रेगिस्तान का सूरज आसमान में आग बनकर चमक रहा था। चारों तरफ बस रेत ही रेत, मानो जमीन ने अपने सीने पर सुनहरी चादर ओढ़ रखी हो। इसी तपा देने वाले माहौल में एक आदमी धीरे धीरे चल रहा था। उसका नाम था सलीम, एक गरीब ऊंट वाला, जिसने जिंदगी को सब्र के धागों से बांध रखा था। उसके साथ था उसका पुराना साथी शफीकन, एक बूढ़ा ऊंट, जिसकी चाल अब पहले जैसी तेज नहीं रही थी, मगर उसकी आंखों में सलीम के लिए अब भी एक वफादार चमक थी। सलीम के कपड़े धूल और पसीने से भीगे हुए थे, पैरों में फटी हुई चप्पलें और कंधे पर पुरानी रस्सी का बोझ, लेकिन चेहरे पर शिकवा नहीं था। वो अक्सर कहता, जो सब्र करता है उसे राह खुद रहमत दिखाती है। उस दिन भी वो बाजार से कुछ सामान बेचकर लौट रहा था। सूरज अपने आखिरी मुकाम पर था, मगर रेत अब भी गर्म थी। सलीम धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था कि अचानक शफीक की चाल लड़खड़ा गई। वो दर्द में हल्का सा कराह उठा। सलीम घबराकर नीचे झुका, देखा ऊंट के पैर में एक तेज कांटा धंस गया था। उसने तुरंत अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़ा, कांटा निकालने की कोशिश की। ऊंट दर्द से कांपा, मगर उसने आवाज तक न निकाली। सलीम की आंखें भीग गईं। ए मेरे साथी, तू भी मुझसे ज्यादा सब्र वाला निकला। धीरे धीरे उसने कांटा निकाला, घाव पर पानी डाला और रेत का ठंडा हिस्सा उस पर रख दिया। फिर आसमान की तरफ देखा। ए अल्लाह, तेरी बनाई हर मखलूकत में सब्र है, बस इंसान ही जल्दी हार मान लेता है। शफीक ने अपनी गर्दन सलीम के कंधे से सटा दी, मानो कहना चाहता हो, हम साथ हैं। उस पल सलीम के दिल में अजीब सुकून उतरा। रेगिस्तान की हवा चल पड़ी थी और सलीम के दिल में यकीन की एक नई ठंडक उतर आई थी। सूरज डूबने लगा था, आसमान लाल हो गया था। सलीम ने रेत पर बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। जो मेरे साथ है वही मेरा रिज़्क देने वाला है। वो रात वहीं गुजरी। ऊंट पास में लेटा, सलीम उसका सिर सहलाता रहा। धीरे धीरे नींद दोनों की आंखों में उतर आई और कहीं दूर आसमान में एक हल्का सा बादल बनने लगा। शायद सब्र का पहला इनाम, जो आने वाले दिनों में रहमत की बारिश बनेगा। सुबह का सूरज रेत के कणों पर चमक रहा था, लेकिन सलीम की आंखों में नींद नहीं थी। रात गुजरी थी, मगर चैन नहीं आया। ऊंट के जख्म पर उसने जो ठंडी मिट्टी रखी थी, अब सूख चुकी थी। सलीम ने शफीक के सिर पर हाथ फेरा। चल मेरे दोस्त, आज फिर अल्लाह का नाम लेकर सफर शुरू करते हैं। उनके पास अब खाने को कुछ नहीं बचा था। पानी की मशक आधी खाली थी। सलीम ने खुद एक घूंट भी न लिया, बस ऊंट के मुंह के पास पानी लाकर बोला, तू पी ले, तेरे बिना मेरा सफर अधूरा है। शफीक ने मानो उसकी बात समझ ली। एक पल के लिए उसे देखा, फिर धीरे से पानी पी लिया। सलीम ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा। ए अल्लाह, तू ही जानता है तेरे बंदे किस हाल में हैं, मगर तेरे फैसले पर यकीन है। दिन ढलने लगा। रेत से उठती गर्म हवा ने सब्र की हर परत को परख लिया था। सलीम के होंठ सूख गए, गला जलने लगा, मगर वो चलता रहा। दूर कहीं रेत के टीले पर एक परछाई दिखी, शायद कोई पेड़, शायद कोई मरीचिका। वो कुछ कदम तेजी से बढ़ा, मगर वो बस धोखा निकला। उसने सिर झुकाकर कहा, सब्र ही असली तावीज है। रात होने लगी तो वो एक टीले की ओट में रुक गया। ऊंट बैठ गया, थका और चुप। सलीम ने अपने थैले में हाथ डाला। बस एक खजूर बाकी थी। उसने वो खजूर ऊंट के मुंह के आगे रख दी और कहा, शफीकर्ण, तू भी तो अल्लाह की मखलूका है, तेरी भूख भी उसी की अमानत है। ऊंट ने खजूर खा ली। सलीम ने खाली पेट आसमान की तरफ देखा। सितारे चमक रहे थे, मगर उसके लिए वो सितारे नहीं, उम्मीद के दिए थे। धीरे से उसने हाथ उठाए। ए अल्लाह, अगर आज का दिन इम्तिहान है तो मुझे ताकत दे कि मैं सब्र में कमी ना करूं। हवा ठंडी होने लगी थी। रेत की सन्नाटा अब सुकून जैसा लगने लगा। सलीम ने ऊंट के पास सिर टिकाया और आंखें बंद कर लीं। उसके होंठों पर बस एक वाक्य था, रिज़्क का मालिक तू है, मैं नहीं। रात के सन्नाटे में जब सब कुछ थम गया, कहीं दूर एक बादल गड़गड़ाया। शायद रहमत का पहला इशारा चल पड़ा था। सुबह की पहली किरण जब रेत के समंदर पर बिखरी, तो सलीम ने धीरे से आंखें खोली। आसमान गुलाबी था, हवा में ठंडक थी, मगर दिल में अब भी बेचैनी थी। ऊंट शफीकत अब थक चुका था। उसके गले में सूखापन था और सलीम की आवाज में भी कमजोरी उतर आई थी। वो रेत पर बैठकर बोला, ए मेरे मालिक, अगर यह सब इम्तिहान है तो रहमत भी तू ही भेजेगा। उसने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। चारों तरफ बस सुनहरी रेत थी।
लेकिन तभी दूर कहीं उसे एक हरियाली की झलक नजर आई। पहले तो उसे भ्रम लगा, पर कुछ देर तक ध्यान से देखा, वहां सच में कुछ हिलता हुआ दिखाई दे रहा था। सलीम ने ऊंट की लगाम पकड़ी और कहा, चल मेरे शफीका, शायद हमारी रहमत उधर है। रेत के टीले पार करते हुए जब वो करीब पहुंचे तो उसकी आंखों से चमक निकल गई। वो एक छोटा सा नखलिस्तान ओएसिस था, जहां कुछ खजूर के पेड़, साफ नीला पानी और कुछ जंगली फूल खिले हुए थे। हवा में नमी थी और वहां परिंदों की हल्की आवाजें गूंज रही थीं। सलीम ने झुककर अपने हाथों से पानी उठाया। वो ठंडा और मीठा था, जैसे रहमत का स्वाद हो। उसने अपने होंठों को गीला किया, फिर ऊंट के मुंह के पास पानी ले गया। शफीक ने आंखें बंद की और धीरे धीरे पीने लगा। सलीम की आंखों से आंसू बह निकले। ए अल्लाह, तू ही तो है जो रेत से भी रहमत निकाल देता है। उसने अपने पास की मिट्टी उठाई, चेहरे पर मल ली। ये तेरी नेमत का शुक्र है मालिक। कुछ देर बाद सलीम ने देखा कि आसमान में बादल जमा हो रहे हैं। रेत की महक अब ठंडी हवा में बदल रही थी। ऊंट शफ़ी का उठकर खड़ा हुआ, उसकी आंखों में नई जान थी। सलीम ने आसमान की ओर हाथ उठाए और बोला, जिसने सब्र किया उसने रहमत को पा लिया। वो दोनों अब छांव में बैठ गए। सलीम ने अपने कपड़े सुखाए, ऊंट के जख्म पर पानी डाला। जिंदगी का रंग अब बदला हुआ था। रेगिस्तान जो कल मौत जैसा सूना था, आज जन्नत जैसा लग रहा था। ओएसिस की ठंडी हवा अब सलीम और शफीकन के लिए रहमत बन चुकी थी। कई दिनों बाद सलीम के चेहरे पर मुस्कान आई। उसने ऊंट की पीठ सहलाते हुए कहा, देख मेरे साथी, जब सब्र पूरा होता है, रहमत जरूर उतरती है। वो दोनों उस जगह को अपना ठिकाना बनाने लगे। सलीम ने खजूर के पेड़ों के नीचे लकड़ी का छोटा सा छप्पर तैयार किया। वो पानी भरता, ऊंट को नहलाता और अल्लाह का शुक्र अदा करता। लेकिन जमीन की रहमतें अक्सर लोगों की नजरें भी खींच लेती हैं। एक दिन जब सलीम पानी भर रहा था, दूर से 3 लोग आए। उनके कपड़े साफ, चेहरों पर रुआब और आंखों में लालच था। उनमें से एक बोला, भाई, ये जगह तो बहुत कीमती लगती है। तू अकेला यहाँ क्या कर रहा है? सलीम ने नम्रता से जवाब दिया, ये जगह तो अल्लाह की है, मैं तो बस उसकी रहमत से जिंदा हूं। दूसरा आदमी हंसकर बोला, रहमत कहता है, ये तो सोना है। इतना पानी, इतने पेड़, सब हमारा हो सकता है। सलीम ने उन्हें समझाने की कोशिश की, जो चीज अल्लाह ने इंसान को बख्शी हो, उसे कोई अपना हक नहीं कह सकता। मगर तीसरा आदमी आगे बढ़ा और बोला, तू गरीब है, तेरे पास ताकत नहीं, चल हट यहां से, अब यह जगह हमारी है। सलीम के दिल में दर्द उठा। वो चुप रहा। वो जानता था बहस से नहीं, सब्र से ही हक की जीत होती है। उन्होंने उसके सामान को किनारे फेंक दिया, ऊंट को रस्सी से बांध दिया। सलीम बस देखता रहा। आंखों में आंसू थे, लेकिन जुबान से एक शब्द नहीं निकला। वो आसमान की ओर देखता रहा। ए अल्लाह, अगर यह भी इम्तिहान है तो मुझे ताकत दे कि मैं गुस्से के बजाय तेरा भरोसा न छोड़ूं। रात आई तो सलीम ओएसिस से थोड़ी दूर एक टीले के पीछे जाकर बैठ गया। रेगिस्तान ठंडा था, हवा तेज चल रही थी। ऊंट ने उसकी तरफ देखा और हल्का सा गूंजा, मानो कहना चाहता हो, हम फिर से शुरू करेंगे। सलीम ने उसकी गर्दन को थामा। हाँ, जो रहमत देता है वही उसे दोबारा भी लौटा सकता है। उस रात सलीम ने फिर वही किया जो वो हमेशा करता था, दुआ और सब्र। उसे यकीन था कि जो छीना गया है वो सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि एक बड़ी रहमत की तैयारी है। रात गहरी हो चुकी थी। रेत पर हवा ऐसे बह रही थी जैसे कोई दर्द बयां कर रही हो। सलीम ऊंट शफीक के पास बैठा था। दोनों की आंखों में नींद नहीं थी। दूर वो लोग अब भी उसके ओएसिस की छांव में बैठे थे। आग जला रखी थी और ऊंचे स्वर में बातें कर रहे थे। सलीम ने एक नजर उधर डाली, फिर निगाहें झुका ली। वो जानता था, जो रहमत छीनी जाती है वो लौटकर जरूर आती है, मगर और बड़ी होकर। सलीम ने धीरे धीरे हाथ उठाए। हवा ठंडी थी, आसमान में सितारे झिलमिला रहे थे। उसके होंठ कांप रहे थे, मगर आवाज में यकीन था। ऐ मेरे मालिक, अगर यह जुल्म मेरे सब्र की हद को परखने के लिए है, तो मुझे वो दिल दे जो गुस्से से नहीं, दुआ से जवाब दे। मैं तेरे फैसले से नाराज नहीं, बस तुझसे उम्मीद रखता हूं। जैसे तूने पानी रेत से निकाला था, वैसे ही रहमत मेरे हाल से निकाल। आंसू उसके चेहरे से बहते हुए रेत पर गिर रहे थे। ऊंट ने उसकी तरफ गर्दन झुकाई, जैसे उसकी दुआ में शामिल हो। सलीम ने ऊंट के सिर पर हाथ रखा और बोला,
मेरे साथी, जो अल्लाह का सब्र करता है उसके लिए कोई नुकसान नहीं होता, बस वक्त इंतजार लेता है। थोड़ी देर बाद हवा में एक हल्की सी ठंडक घुलने लगी। आसमान पर बादल छाने लगे। बिजली कहीं दूर चमकी और फिर धीरे से बूंदें गिरने लगीं। रेगिस्तान में बारिश, वो बारिश नहीं, रहमत थी। सलीम उठ खड़ा हुआ, दोनों हाथ आसमान की ओर फैलाकर बोला, ए रहम करने वाले, तूने मेरी आवाज सुन ली। शफीक ने आसमान की तरफ देखा और हल्का सा दहाड़ा, जैसे शुक्रिया अदा कर रहा हो। कुछ ही देर में रेगिस्तान की रेत भीग गई। वो टीला जहां सलीम बैठा था अब रहमत की खुशबू में डूब गया। वो वही जगह थी जहां उसने आंसू गिराए थे, और अब वहीं पर अल्लाह ने अपनी रहमत बरसाई थी। सलीम मुस्कुराया, आंखें बंद की और बोला, अब जो छीना गया था वो लौटकर और खूबसूरत बनेगा। बारिश थमी, मगर हवा में अब एक नई खुशबू थी, मिट्टी की नहीं, रहमत की। सलीम ने चारों तरफ देखा। रेगिस्तान जो कभी सूखा और बेरंग था, अब उसमें नमी की चमक थी। जहां कल सिर्फ रेत थी, वहां अब छोटे छोटे पौधे सिर उठा रहे थे। रेगिस्तान पहली बार मुस्कुरा रहा था। सलीम ने अपने ऊंट शफ़ीकर्ण की रस्सी खोली। बूढ़ा ऊंट अब भीग चुका था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सलीम ने कहा, देख मेरे साथी, तूने जो तकलीफें झेली वही आज हमारी रहमत बन गई। सुबह का उजाला फैला तो सलीम की नजर उस ओर गई जहां कल तक वे 3 आदमी थे। वो लोग अब ओएसिस के पास बेहोश पड़े थे। बारिश और ठंड ने उन्हें बेहाल कर दिया था। सलीम पास पहुंचा। उनके चेहरे पर डर और कमजोरी थी। सलीम के पास न गुस्सा था, न बदला लेने की नीयत। उसने अपनी मशक से पानी निकाला और उनके होंठों के पास ले गया। एक आदमी ने कांपती आवाज में कहा, हमने तेरा हक छीना और तू हमें पानी पिला रहा है। सलीम ने बस मुस्कुराकर जवाब दिया, रहमत बांटने से घटती नहीं, बढ़ती है। उसने उन्हें पानी दिया, खजूर के टुकड़े बांटे और कहा, जिसकी जमीन अल्लाह की है वहां हक किसी का नहीं, बस उसकी रहमत का होता है। वो तीनों शर्मिंदा होकर उसके सामने झुक गए। उनमें से एक ने कहा, सलीम, तूने हमें सबक सिखाया। सब्र करने वाला कभी खाली नहीं लौटता। सलीम ने आसमान की ओर देखा। आंखों में नमी थी। वो जान गया था कि अल्लाह ने न सिर्फ उसकी प्यास बुझाई, बल्कि उसके दिल का बोझ भी हल्का कर दिया। शाम ढलने लगी। हवा में ठंडक थी। सलीम ने ओएसिस के किनारे अपने ऊंट को सहलाया और कहा, शफिकर, अब हम फिर वहीं हैं जहां से निकले थे, लेकिन अब रहमत हमारे दिल में भी है, जमीन में भी। ऊंट ने धीरे से अपनी गर्दन झुकाई। रेगिस्तान अब खामोश नहीं था। वहां हर सांस में शुक्र और सब्र की आवाज गूंज रही थी। बरसात के बाद रेगिस्तान की मिट्टी में एक अजीब सुकून था। सलीम ने अपने ऊंट शफीक के साथ सफर फिर शुरू किया, लेकिन इस बार उसके कदमों में थकान नहीं, यकीन था। जहां कभी सूरज की तपिश उसे जलाती थी, अब वही धूप उसे रहमत की तरह लग रही थी। रास्ते में उसने देखा, कुछ दूर पर एक बसा बसाया कबीला है। खेमे लगे हैं, बच्चे खेल रहे हैं और लोग खजूर के पेड़ों की छांव में आराम कर रहे हैं। सलीम पास पहुंचा तो एक बुजुर्ग ने उसे देखकर कहा, मुसाफिर, तू तो ऐसे लग रहा है जैसे खुद रेगिस्तान ने पैदा किया हो। सलीम मुस्कुराया और बोला, मैं बस उस राह का मुसाफिर हूं जहां सब्र मंजिल बन जाता है। बुजुर्ग ने उसे अपने पास बिठाया, पानी और रोटी दी। जब सलीम ने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उसने बेवफाई, प्यास और सब्र का सफर तय किया, तो कबीले के लोग उसकी बातें सुनते हुए रो पड़े। उस बुजुर्ग ने कहा, तूने जो सब्र किया वो तेरा इम्तिहान नहीं था, तेरी तकदीर का दरवाजा था। फिर उन्होंने बताया कि यह वही इलाका है जहां हर साल कबीले का ऊंटों का मेला लगता है। हर ऊंट का मालिक अपने ऊंट को अल्लाह के नाम पर दुआ के साथ पेश करता है, और जिसका ऊंट सब्र और ताकत का निशान बने उसे कबीले का रहमतदार कहा जाता है। सलीम ने अपने ऊंट शफीक को आगे लाया। वो ऊंट जिसने भूख, प्यास और आंधी सब झेली थी, अब शान से खड़ा था, चमकती आंखों, मजबूत कदमों और सुकून भरे चेहरे के साथ। जब कबीले के लोगों ने उसकी हालत देखी तो हर कोई हैरान रह गया। एक बूढ़ी औरत ने कहा, ये ऊंट नहीं, सब्र की मिसाल है। कबीले के सरदार ने सलीम के हाथ में खजूर और चांदी की थैली दी और कहा, जो अपने ऊंट के साथ सब्र रखे वो दरअसल अपने रब के साथ सब्र करता है। यह इनाम तेरे सब्र की गवाही है। सलीम ने थैली को देखा, फिर आसमान की तरफ नजर उठाई। उसके होंठों से बस यही निकला, ए मेरे रब,
तूने मेरे सब्र को रहमत में बदल दिया। रात ढल रही थी। आसमान में चांद था और हवा में खजूर की पत्तियों की सरसराहट। सलीम अपने ऊंट के पास बैठा, उसकी गर्दन पर हाथ फेरते हुए बोला, शफीका, तकदीर बदलती है, लेकिन सब्र वही रहमत लाता है जो कभी खत्म नहीं होती। ऊंट ने धीरे से अपनी आंखें झुका दी, जैसे वो भी शुक्र अदा कर रहा हो। कबीले में अब सलीम का नाम इज्जत से लिया जाने लगा। लोग दूर दूर से उससे मिलने आते, उसके किस्से सुनते और अपने बच्चों को सिखाते। देखो, यही है वो इंसान जिसने रेगिस्तान में भी सब्र की छाप पाई। लेकिन सलीम का दिल अब भी फख्र से खाली था। वो कहता, अगर मैंने कुछ पाया है तो वो मेरे सब्र का नहीं, मेरे रब की मेहरबानी का नतीजा है। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण रेत पर पड़ी, सलीम ने शफीक के सिर पर हाथ रखा और बोला, चल मेरे साथी, अब हमें उसी जगह लौटना है जहां से यह सफर शुरू हुआ था। दोनों रेगिस्तान की राह पकड़ते हैं। सालों पहले जहां सलीम ने अपनी दुआ मांगी थी, वही जगह अब फूलों और हरियाली से भर चुकी थी। कभी सूखी रेत वाली जमीन अब छोटे छोटे पौधों से ढकी थी और बीच में एक छोटा सा पानी का तालाब चमक रहा था। सलीम वहीं बैठ गया। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए मेरे मालिक, जब मैंने तुझसे मांगा, तूने देर की। जब मैंने सब्र किया, तूने रहमत दी। और जब मैंने शुक्र अदा किया, तूने मुझे ताज दे दिया। तभी कुछ मुसाफिर उधर से गुजरे। उन्होंने सलीम को देखा और बोले, क्या तू वही सलीम है जो सब्र की मिसाल बन गया? सलीम मुस्कुराया और जवाब दिया, मैं कोई मिसाल नहीं, बस एक सबक हूं कि जो अल्लाह पर भरोसा रखता है, उसकी तकदीर खुद उसे पहचानने चली आती है। मुसाफिरों ने उसके पैर छुए और दुआ दी। उनमें से एक बच्चे ने पूछा, बाबा, सब्र करने से क्या मिलता है? सलीम ने बच्चे के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, सब्र करने से दुनिया नहीं, दिल जीतते हैं। और जब दिल जीत लेता है तो अल्लाह खुद ताज पहनाता है। सूरज अब डूबने को था। आसमान सुनहरी रोशनी से भर गया और सलीम का चेहरा उस रोशनी में नूर से चमकने लगा। ऊंट शफीकर उसके बगल में बैठा था और हवा में एक सुकून था, जैसे पूरा रेगिस्तान गवाही दे रहा हो कि सब्र करने वाला कभी अकेला नहीं रहता। उसने आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली और अपने दिल में कहा, अब मेरी तकदीर नहीं बोलती, मेरा सब्र बोलता है।